से प्यार से मोहब्बत से दीन में बैठे सामने कह रहा हूँ। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहु बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान सामने खड़े पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोग चाहेंगे तो जगह है तो बैठ सकते हैं, सामने जगह है आके बैठ सकते, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बैठ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मुझको देखिए, फिर सब मिल जाइए, फिर एक हो जाइए, फिर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुन लीजिए, हम लोग दीन की बात रात में करते थे, दीन की बात दिन ही में कर रहे हैं। चलिए माशाअल्लाह थोड़ी देर बैठ जाइए। मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में निस्बत लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। वलियों से हम लोग वली वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले हैं। अल्लाह का करम है, हम लोग मसले के आला हज़रत वाले हैं, सुन्नी है, सही अक़ीदा है, हम नबी पर सलाम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूँकि लोग आजकल जलसों में कुछ घूमने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं। सूंघता है कहाँ कौन चीज छक रहा पक रहा बन रहा है, वहाँ खड़ा होकर खाया चला गया। चूँकि आज मुसलमान भारत में बहुत आराम और सुकून से रह रहा है। न मुझको पाकिस्तान के सहारे की जरूरत है, ना बांग्लादेश की जरूरत है, ना ईरान की, ना अमेरिका की, ना अरब ममालिक की। मुझको अपनी हालत पे छोड़ दो, हम लोग भारत में बहुत खुश हैं। भारत में मुसलमान बहुत खुश हैं। बांग्लादेश में परसों एक घटना बहुत देखे घटा, एक घटना घट गई जिसमें हिंदू बरादरी के आदमी को पीट के मार के गाछ में टांग के आग लगा के जला दिया। हम भारत के मुसलमान उसकी सख्त निंदा करते हैं, उस पर मजम्मत करते हैं। चाहिए कि हमारे भारत सरकार को इस पर कदम उठाए, या तो उनसे नाता रिश्ता तोड़ ले, या तो ऐसे गलत तरीके से किसी को टारगेट करके ऐसा न करे। ये ना सोचे कि भारत के मुसलमान के साथ ऐसा होता है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कोई तरह की बात नहीं है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सारे जहाँ हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। क्योंकि हमारे भारत में ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसीलिए हम खुशहाल हैं। हमारा राजा भारत के ख्वाजा, मानोगे तब ना। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? पूरी जिंदगी तो तकरीर सुन रहे हैं आप लोग। इतनी तकरीर सुने, अगर किसी और कौम में सुना देते वो लोग ईमान ले आते मजबूती से। लेकिन ये लोग तकरीर सुन के चुप। अपने उलमा की ना इज्जत, ना कदर, ना एहतराम। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कम जलसा होता है, लेकिन तनख्वाह वही है। नजराना 40 से 50 हजार मौला हो गया, 70 हजार का मौला मार्केट में घूम रहा है, और इमाम 7,500 में बैठा। बोले इस्लाम खतरे में, कल मौलाना खतरा में। अफसोस नहीं लगता? थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मस्जिद के मोहल्ले के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये इमाम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन हम निस्बत वाले हैं।
निगाह वली में वो तासीर देखी। वलियों के दरबार में जब आना तो दिल संभाल लेना, जाना तो जबान संभाल लेना, तुम कामयाब हो। आलिम के पास जब आएंगे तो जबान को संभाल, और वली के पास जाएंगे तो दिल को संभाल। और जब मांगेंगे दुआ तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से मांगोगे यकीन मानोगे जो अल्लाह के वली होते वो अल्लाह का दोस्त होता है। जब एक दोस्त के बारगाह में कोई गुनहगार जाता है तो वो दोस्त के सदक़े में अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। तब मांगोगे तब ना। यहाँ तो अजमेर जाते सेल्फी लेने, सामान खरीदने, औरतों को भी लेके जा रहे। मसलक आला हजरत में सुन्नी मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, वो नहीं जा सकती मजार। ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ चौपलूसी करके चले जाएंगे। जो हक बात है मसलक की बात को पहुंचाना मेरे जरूरी है। औरतें मजार के अंदर नहीं घुस सकती है, न अंदर जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो कब्रिस्तान में जब जनाजा लेके जाते तो औरतों को लेके जाना डबल सवाब होगा। वो लोग घर में क्यों बैठ के रोएंगे, सब जाके भीड़ करो कब्रिस्तान। लेकिन नहीं, वो नहीं जा सकती है। जुमा के दिन मस्जिद में जुमा पढ़ने वो नहीं जा सकती है। ईद के दिन ईद बकरीद के लिए नहीं जा सकती है। जिहाद के मैदान में तलवार लेकर नहीं उतर सकती है। वो सबसे अच्छी घर में लगती है, घर में रहना चाहिए। लेकिन हमको लगता है 2050, 45, 40 होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। यही लोग कब्जा कर लेंगे। फातिहा यही लोग पढ़ेगी, मजावर यही बनेगी, गद्दानशी यही, तकिया नशी, पलंग नशी सब यही लोग बन जाएगी। हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग को जाएंगे, हम लोग चादर ओढ़ के जाएंगे, चला फातिहा कर दीजिए। अजब माहौल है। क्या हो गया? नमाज पढ़ने के लिए औरतों को 40 को बहाना, मजार जाने दीजिए। और मजार के बहाना निकल के जाके झुलुआ में झूलती है और उसका शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हमारे इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झुलुआ में जाके झूल रही है मेले में। इसलिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, शरीयत की जानकारी दे दो, ताकि वो बेटियां मजारों के चक्कर, बाजारों के चक्कर ना लगा के घर के अंदर रहेंगे। अपने बच्चों के सरवरी से परवरिश करेंगे। वही बेटा बेटी गोद में होगा, वो पढ़ के जवान होगा, वो आगे चल के चलेगा। गलियों में तो ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है, हर आशिक के मुस्तफा चला। आज हम लोग परेशान हैं। कम तकरीर नहीं किए हुजूर, कम तकरीर नहीं हुई। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कुछ असर नहीं। अभी तो जलसा कीजिए, रात में बाराती निकलेंगे बम पड़का लेके, कोई जलसा का होता है ना। डीजे बजा के जब इस्लाम मजहब में ये खुराफाती करना बंद है, शरीयत ने रोका है, तो फिर क्यों आप लोग जबरदस्ती करते? आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई, आज हमारे भाई सुरक्षित नहीं रह गए। अफसोस लगता है आज मुसलमान अपने पैसे को कहां खर्च कर रहा है। मस्जिद में जो इमाम है वहां पे मकतब बनाओ, उसी मस्जिद में मकतब बना के बेटा बेटी को पढ़ाओ। जब तक पढ़ेंगे नहीं समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग चंद मौलाना मौलवी क्या करेंगे? 7-8 हजार तनख्वाह कहां तक धक्का मार के ले जाएंगे? यही मौलाना हम लोग को 25,000 तनख्वाह देते अगर इमाम को ना, तो खाली हम लोग गली में निकलते तो लोग देख के कर जाता है 25,000 का मौलाना, भाग जाओ। 7,000वां मौलाना थे क्या? खत्म। वही मौलाना है, वही पबजी फ्री फायर लड़का खेल रहा है, इमाम साहब मतलब पार हो गए, क्या करेगा? इसलिए जब भी जाओ वलियों के दरबार में, जब भी जाओ पीर साहब के दरबार में, तो दिल को संभाल के मांग लेना, कसम खुदा के मांगने से ज्यादा मिलेगा। एक गरीब आदमी थे, अजमेर जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे। हर साल सोचता कि हम अजमेर जाएंगे, लेकिन उसके पास वो रुपया रकम पैसा कोई कुछ था नहीं, बहुत कम आमदनी थी। तो उस आमदनी के हिसाब से वो डेली तांगा गाड़ी चलाता, जैसे पटना हो, चाहे हाजीपुर रेलवे स्टेशन हो और दीगर कहीं हो, तो डेली तांगा गाड़ी चलाता था। उसी से जो रकम आती थी बाल बच्चों को खिलाता था। लेकिन दिल में ख्याल होता कि अल्लाह अजमेर हम कब जाएंगे, क्योंकि उनके तांगा में जब कोई इंसान आदमी बैठता था वो पूछ लेते थे कि भैया आप जाने कहाँ चाह रहे हैं? कहा कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, अजमेर जाएंगे। तो दिल में ख्याल करता गरीब, या अल्लाह ये लोग अजमेर जा रहा तो हम कब जाएंगे? रेलवे स्टेशन से कोई उतरता, गाड़ी से सवारी करता, इनकी गाड़ी में बैठता, तांगा में बोलता भाई कहाँ से आ रहे हैं? वो अजमेर गए थे ना, 4-5 दिन से अजमेर में थे, वहीं से हम आ रहे हैं। तो ये गरीब फिर सोचता है अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे? एक दिन आके बीवी को कहा सुनो, सब लोग अजमेर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं।
तो उनकी बीवी बोली, सोचो तुम अजमेर जाओगे तो तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा कहाँ से आएगा, और जब आमदनी नहीं होगी तो बाल बच्चे क्या खाएंगे, ये दिल से ख्याल निकाल दो, तंगा लेके बाजार जाओ। बीवी डांट दी, शोहर सीधा था, कमजोर था, गाड़ी लेके चल दी, फिर चलाया बदम, पैसा कमा के फिर आया, फिर मगरिब के टाइम में आया। बीवी बोला, सुनो ने, अरे सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम भी जाना चाहते हैं। बीवी बोली, फिर वही बतिया बार बार, हम भी जाएंगे अजमेर जाएंगे, दिल से ख्याल निकाल दो, तंगा चला। ये शोहर सोच लाने लगा कि जब जब बीवी पूछते हैं, मशवरा मांगते तो हमेशा बहुत तेज और ऊंची आवाज में बोलती है। अब पूछना कछना नहीं है, हिम्मत जुटाया और हाजीपुर जाके रेलवे स्टेशन से पहले पहले तंगा गाड़ी बेच ली। ये गाड़ी रहे न बीच में झमेला, गाड़ी बेच बांच के मगरिब में घर आए। बीवी बोली, तंगा कहाँ है, कहा बेच, कहा क्यों, अजमेर। हिम्मत जुटा के बोला, बीवी फौरन नरम, बोल तब जाइए। आज भी हाल सबके घर में, आप थोड़ा घर में नरम हो जाइए, बीवी गरम, आप गरम हो जाइए वो नरम। ऐसा होता है नहीं तो आप कभी ये कीजिएगा, एक आदमी गांव में था, बड़ा तपाकी मिजाज का था, कहीं से आता बीवी बोलता है जल्दी पानी गर्म करो, वरना चाय बनाओ, वरना नाश्ता लाओ, वरना सुन के उसकी बीवी सूख गई, दुबली पड़ी, कमजोर हो गई, वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा। एक दिन पानी लेने मोहल्ले घर से मोहल्ले में निकली, नल में जब चापानल के पास आई, 2-3 और औरत मुलाकात हो, कहा बाजी आप बड़ी सूख गए, दुबली पतली, क्या बात है, बल कहा करे रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट डपट करता है, अभी करा कि देखो जल्दी पानी गर्म करो, ठंडा महीना, नहा के बाजार जाएंगे, वरना। बीवी उसकी दूसरी औरत के सिखाई, तुम वरना सुन के डरती हो, आज तुम हिम्मत जुटाना और तुम कहना वरना क्या करना। हाँ, बीवी बाल्टी से पानी लेके आ रही थी चापानल से, शोर बोला, अभी तक पानी गर्म नहीं किया है, जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी, बोला वरना क्या कर लोगे, का वरना ठंडा पानी नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी। यही हाल है तांगे वाले का। हिम्मत जुटाया, घर आया, तांगा बेचा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 करते सीधे अजमेर की धरती पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 35 36 37 40 दिन जब बीत गया, तब उस गरीब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, बच्चे क्या खाते होंगे, राशन पानी कहाँ से आता होगा। जज्बात में, जुनून में, इश्क में, मोहब्बत में खींच ले आया, दरबार गरीब नवाज में आ गए। अब वो 40 दिन जब बीता तब उनके दिल में ख्याल आया, अब वो बंदा गरीब रोने लगा, या ख्वाजा बाबा, या गरीब नवाज, एक तांगा था वो बेच के आ गए, तेरी मोहब्बत में तांगा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, इश्क में आ गए, या गरीब नवाज। छोटे छोटे घर में बच्चे छोड़ के आए हैं, वापस जाएंगे, कैसे कमाएंगे, आमदनी कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ से आएगा, या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो गरीब को नवाज दे। जब ये गरीब दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है, असर रहती है, पर नहीं ताकते परवाज़। मगर जो ही दिल से रोया है, गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया, कहे सुभान अल्लाह। जो ही गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे दीवाना मत घबराना, मत रोना, उठ तू घर जा, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद वो तकिया जो सर के नीचे रात भर लोगों, वही तकिया फजर में पलट देना। दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा, लेकिन खबरदार ये राज की बात किसी दूसरे से मत कहना, ये तेरे मेरे बीच की बात है। तीसरे से कहोगे ये राज खुलेगी, जहाँ राज फाश होगा वहाँ रकम बंद होगी। वो आदमी घर आया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद में जोहर में गया, असर में गया, मगरिब में गया, ईशा में गए, आए गए जाते गए, फजर में आके सोए, ईशा के नमाज के बाद सोए। सुबह बीबी आई, बोले अजमेर से आके तान के सोने वाले, तांगा बेच के जो इतना आराम से सोए हैं, लाइए खर्चा, खर्चा पहला राशन पानी लाएंगे। जब शोहर के सामने बीबी अकड़ के खड़ी हो गई, शोहर सोचा कि अरे तांगा बेचे इसलिए इस तरह गुरूर से बात कर रही है। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का खर्चा निकाल के बीबी हाथ में दे दिया। बीबी सोची स्टाइल दिखा लो, जो तंगवा गड़िया थोड़ा बहुत पैसा है उसके बाद पता चलेगा कि तुम जितना स्टाइल करना है कर लो। दूसरे दिन फिर बीबी आई, फिर ये नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, फिर आई बीवी, फिर तकिया नीचे हाथ डाल के दे दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये रकम, ये रुपया टका कोड़ी पैसा आता कहाँ से।
जब ये सिर्फ मस्जिद जाता और घर आता, मस्जिद जाता घर आता, पहले तंगा गाड़ी चलाता तब इतनी रकम नहीं देता था, अब मांगते हैं फौरन दे देता है। ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता, रात में 2 नंबरी धंधा करता और नहीं पैसा आता कहां से। अब एक दिन चौथे दिन बीवी आई बोले आज तक क्या पलटना बंद।